बहुत सारे प्रोफेशनल्स का कंसर्न रहता है कि हमने मास्टर डिग्री की है, 10 साल का जॉब जस्टिफिकेशन है, बट पूरे परिवार के साथ सेटलमेंट चाहते हैं। कनाडा की बात कर लो, यूके की बात कर लो, न्यूजीलैंड की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो। आज का वीडियो एपिसोड उसी के ऊपर रहेगा। एक प्रोफेशनल जिसकी उम्र 35, 40 या 45 साल है, वो अपने परिवार के साथ कैसे सेटल हो सकता है। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर। बहुत सारे हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं जो हमें कॉल करते हैं, जो दुखी भी कह लो, दुखी भी हैं, सेटलमेंट नहीं हो रही इंडिया में। फाइनेंशियली की बात कर लें, परिवार की बात कर लें, जब बंदा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता ना सर, घर में फिर कला कलेश बहुत रहती है। तो उन चीज़ों से परेशान होके हर कोई स्टूडेंट, हर कोई प्रोफेशनल ये चाहता है हम सेटल कैसे होएं। उनका कंट्री का कोई कंसर्न नहीं है, वो बोलता है हमने बाहर जाना है, कोई अच्छी कंट्री हो, हमें सेटलमेंट चाहिए बस। तो ऐसे कौन कौन से जरिया हैं, ऑप्शंस हैं जिससे सेटलमेंट हो सकती है। अगर कोई 40-45 साल तक भारत में सेटल नहीं हुआ ना जी, तो 50-55 तक उसकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल। अगर आपके पास 40-45 साल की उम्र में 10, 15, 20 करोड़ रुपया नहीं है जी, तो 55 से ऊपर आप जाने वाले नहीं हैं। अगले 10 सालों में आपको ऐसी ऐसी बीमारियां लगेंगी जो आपने सोचा नहीं होगा। जी, आज सबसे बड़ी बीमारी है डिप्रेशन की। जी, डिप्रेशन क्यों होता है? जब आपके पास रुपए पैसे नहीं होते, जब आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। जी, 40-45 साल वाले आदमी को कोई पकड़ता ही नहीं, उसका फ़ोन भी नहीं कोई उठाता, जी, रिश्तेदार भी नहीं उसके साथ होते, दोस्त भी साथ छोड़ गए होते, बीवी भी छोड़ने वाली होती, बच्चों की जिम्मेदारी पड़ गई होती है। राइट, राइट, 1 रुपया उसको कोई उधार नहीं दे रहा होता, दुखी होता है, वो कह रहा है यार मैं अब करूं क्या। बिल्कुल। जितने भी सुसाइड हो रहे हैं ना 40-45 साल की उम्र में हो रहे हैं, जितने तलाक हो रहे हैं 40 से 45 साल में हो रहे हैं, जितने शुगर बीपी के पेशेंट हैं 40-45 साल वाले, इस उम्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पैसे नहीं है। राइट, जब आपके पास रोटी नहीं होगी खाने के लिए, आप क्या करोगे? क्रिमिनल बन जाओगे, जी, या तो भूख से मर जाओगे या किसी को मार दोगे। बिल्कुल, आज नेपाल के अंदर क्रांति आ गई, बिल्कुल। जैन जी ने उठा के कंट्री का तख्ता पलट दिया, राइट, क्योंकि बेरोजगारी थी, रोटी नहीं थी खाने के लिए। ड्रास्टिक चेंज किए हैं सर, बहुत ज़्यादा चेंजेस किए। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? 2 वक्त की रोटी नहीं है लोगों के पास। जी, अमीर अमीर हो रहा, गरीब गरीब हो रहा। जी, गौतम अडानी साहब भारत के रिचेस्ट, नंबर 1 अमीर आदमी बन एशिया गए। के सर, एशिया के रिचेस्ट। उस समय अमीर बन गए जब सारी दुनिया गरीब हो रही है। जी, आज का अमीर आदमी एकदम बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है और गरीब आदमी बुरे तरीके से गरीब हो रहा है। जी, 20,000 रुपया जिसकी तनख्वाह थी उसकी 15 होगी और महंगाई के हिसाब से उसकी 30,000 पड़ गई। बिल्कुल। ये वीडियो प्रोफेशनल्स के लिए है। जी, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जी, कोई एडवोकेट है, जी, कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जी, आपने मास्टर डिग्री करी हुई है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करी हुई है, आज 25-50 हज़ार रुपये पे दम तोड़ रहे हैं, आपको लगता ही नहीं मैं आगे सर्वाइव कर पाऊंगा। बिल्कुल। एक साधारण से फैमिली के घर का खर्चा लाख रुपये बन चुका है। राइट, जिस घर में 3-4 किलो दूध आता है ना जी, जी, वहाँ पे महीने का खर्चा लाख रुपये है। कहाँ से लाएगा आदमी? बिल्कुल। यही एक कारण है, जितनी मृत्यु हो रही है ना, मेल की मृत्यु हो रही है, एक आदमी की मृत्यु हो रही है, पुरुष की मृत्यु हो रही है, स्त्री वर्ग की मृत्यु नहीं हो रही। दिमाग की नस फट जाती है, जी, बच्चे के स्कूल की फीस देनी है, कहाँ से लाए पैसे? जी, लाने कहाँ से है? रास्ते ही बंद है सारे। मेन। हम विदेश भेज रहे हैं, पीएचडी करने के लिए भेज रहे हैं। जी, कुछ कंट्रियों में पीएचडी फ्री होती है, कहीं पे फीस कम लगती है। जी, आज यदि आप न्यूजीलैंड में पीएचडी करने जाते हो, उसकी 1 साल की फीस $10,000 है। $10,000 5.5 लाख रुपये बनता है। राइट, यहाँ पे भी इतने पैसे में कुछ नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी पैसे से होती है, इंग्लैंड में पीएचडी पैसे से होती है। जो इंग्लैंड में पीएचडी करने जाता है उसकी हस्बैंड वाइफ बच्चे सारा टब्बर चल जाता है। जी, वर्क परमिट मिलता है इंग्लैंड में। पीएचडी के ऊपर जो पढ़ाई होती है फुल टाइम स्टडी होती है, इसमें रिसर्च करनी होती है, तो क्लास नहीं लगती इसमें। जी। इसके साथ जो ये पीआर है, सीधी सीधी सेटलमेंट है। जी, ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी करने के 4 साल का स्टूडेंट वीज़ा, उसके बाद 5 साल का वर्क वीज़ा, 9 साल के लिए कौन सी कंट्री आपको काम करने का वीज़ा देती है? बिल्कुल। आज ऑस्ट्रेलिया 9 साल का वीज़ा दे रहा है, जी, 9 साल का काम करने का वीज़ा दे रहा है, पढ़ाई के वीज़े पे। जी, आप पीएचडी पढ़ने जाएंगे, क्लास तो लगनी नहीं। आप लोग कहते हैं नहीं नहीं पैसे पड़े हैं। तुम 40-45 साल के हो गए, तुम्हें विजिटर वीज़ा नहीं देना यार किसी ने। जी,
ऑस्ट्रेलिया में 35 साल के बाद पीआर नहीं होती किसी की। पीएचडी जो करेगा उसकी 55 साल तक पीआर हो जाती है। सर जो डॉक्टरेट या पीएचडी कोर्स करने के लिए जा रहा है उसको जो वर्क राइट्स मिलेंगे वो फुल टाइम वर्क, फुल टाइम उसके बीवी बच्चे सब लोग काम कर सकते हैं, सब कुछ काम कर सकते किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हैं। राइट राइट। एक के साथ 3 फ्री। इस पूरे प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा सर? 3 महीने लगेंगे जी। आइल्स पीटी की कोई हाँ, रिक्वायरमेंट? सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। बंदा लायक होना चाहिए, अच्छे नंबर होने चाहिए, रिसर्च में उसने काम कितना किया। एक्सपेंस, कितना बजट होना चाहिए? 25 से 30 लाख रुपए से काम शुरू होगा। कहीं मान लो कोई बोलता मैंने जाना ऑस्ट्रेलिया, जी जाना भी सारे टब्बर को साथ लेके गया तो सबकी इंश्योरेंस होगी, राइट। 50-60 लाख रुपए लग जाएगा। आगे पूरी फैमिली वो के? यहाँ आता ही कुछ नहीं आजकल जी। यहाँ प्लाट नहीं आता करोड़ रुपए का। जी इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी जिसे समझ लगती है, जो दुखी है, जी जिसे पता है ना भी मुझे बीपी लग गया, अब बीपी गोली लग गई है, जी अब इस बीपी ने एक ना एक दिन नस तुम्हारी फाड़ देनी है। राइट शुगर हो गई है, अब किडनी भी फेल होनी है, जी हार्ट अटैक भी होना है। ये बीमारियाँ दुनिया में, इंडिया में ही हैं। जी 95 साल उम्र होती है बाहर लोगों की, जी यहाँ 40 वाले को टेंशन पड़ी है मैं करूँ क्या। जी जो निकल जाएगा उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, नहीं जो दर्शक बन के रोज़ लोग वीडियो देख ही रहे हैं हमारी। बिल्कुल बिल्कुल राइट। हमारा काम है, हमने भेजना है, अलग अलग लोगों को ढूंढते हैं। आप अकाउंटेंट हैं, आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, जी आप एलिजिबल हैं पीएचडी के लिए। बिल्कुल। आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, जी आप पिछले 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप भी एलिजिबल हैं। बिल्कुल। वो तो नहीं मेरे पास पैसे नहीं, एज फैक्टर कोई नहीं है मतलब? पीएचडी में होता ही नहीं। 50 साल की उम्र है तो भी वीज़ा लग जाएगा। तो अभी लग जाएगा वीज़ा। अब लोग तो नहीं, फ़ोन पे बताओ, मैं कहता हूँ तुम मुझे अपना एड्रेस भेज दो, मैं घर आ जाता हूँ तुम्हारे। बिल्कुल बिल्कुल। यार ज़िंदगी का सवाल है, बीवी बच्चे तुम्हारे सब लोग, सबको ज़िंदगी मिल जाएगी। जी 30 साल की उम्र गिफ्ट कर रहा हूँ यार। बिल्कुल 9 साल का कभी बंदा बाहर जाता है, कोई जिम्मेदारी लेता है? बिल्कुल। 4 साल का स्टडी वीज़ा, 5 साल का उस पर वर्क परमिट, 9 साल के लिए आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। बिल्कुल। अगर न्यूजीलैंड जाते हो 3 साल का न्यूजीलैंड का पीएचडी का वीज़ा, उसके बाद 4 साल का फिर वर्क परमिट है। 7 साल के लिए आप न्यूजीलैंड चले गए। बिल्कुल। इंग्लैंड जाओगे 3 साल का पढ़ाई का वीज़ा, उसके बाद 3 साल का फिर वर्क परमिट है। सो कहीं भी जाओगे 6-7 साल के लिए तो जाओगे, जी नहीं जाओगे तो बैठिए अपने घर बैठो। हाँ जी, आपको कह रहा हूँ ये वीडियो देखने के लिए नहीं है, कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ करना चाहते हो और 40-45 के हो चुके हो, आधी से ज़्यादा बीमारी लग चुकी हैं, तो डिसीज़न लो, रिस्क लो। 2 से 3 महीने का प्रोसेस है, पूरे परिवार के साथ सेटल हो जाओगे, सेटल। अगले कुछ सालों की ज़िंदगी लग्जरियस जियोगे। अगर सिर्फ देख के बंद ही करना है फिर तो इधर तो ज़िंदगी चल ही रही है, चला लो फिर जितनी देर चलती है। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप भी सेटल होना चाहते हैं फॉरेन में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अभी इसी टाइम दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करो, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो, अपना CV भेजो, ताकि हम विद इन डेज अपॉइंटमेंट करके अपने आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें आपका। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।